व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। और ऐ हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें तो आप बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। ये थी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आय मुबारका। ये मेरे हाथों में तफसीर तबरी है, इमाम इब्न जरीर तबरी की लिखी हुई तफसीर तबरी। आपका विसाल 310 हिजरी में हुआ। इस आयत का शान नज़ुल वो ये लिखते हैं, नाज़लत जवाबन ले मसअलात कौमिन सअलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस आय मुबारका का शान नज़ुल सबब नज़ुल क्या बना कि लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया, अय्युसा यदऊनल्लाह फ़ीहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें वो घड़ी वो वक्त बताएं जिसमें हम अपने रब को पुकारें, अपने रब से दुआ करें। वो वक़्त आप हमें बता दें। तो नबी अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया, उनके इन सवाल करने पर अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया। अगर दुआ करने का कोई वक़्त होता, सहाबा ने सवाल किया वक़्त के लिहाज से कि कौन सा ऐसा वक़्त है जिसमें हम अपने रब को पुकारें, वक़्त के मुनासबत से सवाल हो रहा है। अगर किसी वक़्त दुआ मांगना नाजायज़ होता, माज़अल्लाह हराम होता, शरीयत की मुखालफत में आता तो अल्लाह तबारक तआला मुतलक आयत ना फरमाता, बल्कि किसी वक़्त का तयन करके अल्लाह फरमाता कि फ़लाँ वक़्त दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। बग़ैर वक़्त का तयन किए, हदूद क़यूद लगाए, अल्लाह ने बता दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दआन। बग़ैर वक़्त की कैद लगाए, बग़ैर वक़्त का तयन किए, बग़ैर किसी वक़्त का तयन किए, अल्लाह ने बता दिया, जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है, पुकारता है, मुझे सवाल करता है, दस्ते तलब दस्ते सवाल फैलाता है, इज़ा दान जब भी फैलाता है, उजीबु दावतद दाए, मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल भी करता हूँ, सुनता भी हूँ। तो दोस्तों, ये आय मुबारका जो है हर दुआ के मुस्तहब होने और हर दुआ के जायज़ होने पर दलालत करती है कि जिस वक़्त दुआ मांगी जाए, कुरान मजीद के इस हुक्म से वो दुआ मांगना ऐन कुरान का हुक्म है। अब ये तो है तफसीर तबरी। अब अगली तफसीर इब्न कसीर मेरे हाथों में है। ये इलावा इब्न कसीर की लिखी हुई तफसीर इब्न कसीर, 7वीं हिजरी में आपका विसाल हुआ। वो भी ये लिखते हैं, काल नासो, जब ये आय मुबारका उतरी, एक और आय मुबारका, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि जी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करता हूँ। जब यह आयत मुबारका उतरी, रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब फरमा रहा है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करता हूँ। सहाबा कराम के दिलों में ये ख्याल आया, जहनों में ये ख्याल आया, अल्लाह ने तो बता दिया है रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करूँगा। काल अन्नास लौ नअलमु अय्यु साअ, लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर हमें इल्म हो जाए कि किस वक़्त दुआ मांगे, किस टाइम दुआ मांगे, अल्लाह ने तो बता दिया रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मैं कबूल करता हूँ। सवाल किया सहाबा कराम ने, लोगों ने, या रसूलल्लाह, हमें मालूम हो जाए अय्यु साअतिन, किस वक़्त मांगे तो ये बेहतर हो जाएगा, हम उस वक़्त अल्लाह से सवाल करेंगे। उनके सवाल करने पर अल्लाह ने इस आयत को उतारा। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाए इज़ा दआन,
बगैर वक़्त की कैद लगाए। मेरे दोस्तों, ज़रा जहन के अपने पुर्जे खोल कर मेरी गुफ्तगू सुनो। जो आपके जहन में पहले से दुआ बाद नमाज जनाजा के हवाले से, ना मांगने के हवाले से जो खराफात आपके जहन में जन्म लिए हुए हैं, उनको एक साइड पर फिलहाल रख दें। खुदा के लिए कुरानी पैगाम को सुने। अगर अल्लाह तबारक तआला की निगाह में, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में जनाजे के बाद दुआ मांगना इतना बड़ा मसला होता और नाजायज़ और बिद्दत होता, गुनाह होता, मुझे आप बताएं अल्लाह वक़्त की कैद लगाता कि ना लगाता? अल्लाह ने बग़ैर वक़्त की कैद लगाए अल्लाह ने बता दिया, जब भी मुझसे मांगोगे मैं अता कर दूंगा। ये लब इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर थी। अब तीसरी तफसीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर, उन्होंने भी ये माना लिखा। हज़रत अता के हवाले से फरमाते हैं कि लोगों ने पूछा, ऐसा नदउल्लाह, कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें हम अपने रब को पुकारें? कौन सा ऐसा वक़्त है जिसमें हम अपने रब को सदा दें, सवाल करें? उनके सवाल के जवाब पर अल्लाह ने इस आयत को उतारा, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। ये सबब बना इस आयत मुबारका के शान नज़ूल का। अब जो अगली बात मैं करने लगा हूँ वो बड़ी पते की है, बड़ी पाए की है, इसलिए ज़रा दिल थाम कर बैठें। अब जो है ये कहना कि बिल्कुल लफ्ज़ बे लफ्ज़ हमें कुरान से दिखाओ कि कहाँ अल्लाह ने जनाजे के बाद दुआ का हुक्म दिया है, ये सरासर जहालत पर मबनी सवाल है कि कहाँ लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ है। तो दोस्तों, दुआ मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया, दुआ मांगने का हुक्म दिया, मुझे आप बताएं कुरान में कहाँ अल्लाह ने यह लिखा कि जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगनी? नफी पर जब दलील आप नहीं ला सकते, इस बात पर मैं दलाइल ला रहा हूं कि अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म दिया, जब भी मांगो, जिस टाइम मांगो, वक़्त की कैद लगाए बगैर अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म अता फरमाया। अब ये सूरह इंशिराह 30वां पारा, उसकी आयत नंबर 7, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, बस जब आप फारिग हों तो मेहनत फरमाया करें। जब आप फारिग हों तो मेहनत फरमाया करें। अब इस आयत का माना और मफ़हूम क्या है, इस आयत की तशरीह क्या है, आए हम मुफ़स्सिरीन कराम की तरफ चलते हैं। चंद तफसीर के हवाले में आपको देता हूँ, आपने अपने दिल से फैसला करना है कि जनाजे के बाद दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी। तफसीर कबीर, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर, वो इस आयत का माना मफ़हूम लिखते हुए फरमाते हैं, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, इसका माना है हज़रत कतादा, हज़रत दिहाक, हज़रत मकातिल से जो उन्होंने फरमाया, इसका माना यह है फ़इज़ा फ़रग़्त, जब आप फारिग हों, किससे? मिनस सलातिल मकतूबा, फ़र्ज़ नमाज से फारिग, फिर आप किसकी तरफ राग़िब हों, मेहनत करें, किसकी तरफ? फिर दुआ, जब आप नमाज, फ़र्ज़ नमाज से फारिग हों, फिर आप दुआ की तरफ मेहनत करें, दुआ की तरफ तवज्जो करें। अब अल्लाह ने यहाँ फ़र्ज़ नमाज का जिक्र किया, क्या जनाजा फ़र्ज़ नमाज नहीं? ये और बात है कि वो फ़र्ज़ कफ़ाया है तो फ़र्ज़। अब हज़रत कतादा, हज़रत दिहाक और हज़रत मकातिल की आयत, इस आयत की तफसीर करदा माना ये बयान हुआ कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना ये हुक्म कुरानी है, ये हुक्म कुरानी है। दोस्तों, ये तफसीर कबीर थी। अब ये तफसीर तबरी है, इमाम इब्न जरीर तबरी की तफसीर तबरी, वो भी ये माना लिखते हैं, फ़इज़ा फ़रग़्त मिन सलातिका, यानी जब आप अपनी नमाज से फारिग हों, फ़ंसब क्या करें? मेहनत फरमाया करें। तो मेहनत फरमाया करें किस में? फिर दुआ में, यानी जब आप नमाज से फारिग हों तो आप दुआ की तरफ तवज्जो, फ़ौरन दुआ की तरफ मुतवज्जो हो जाया करें, उस पर मेहनत किया करें। अब यहाँ अल्लाह
तबारक ताला ने जो फरमाया फ़ैज़ा फ़रग़ता, इसकी तशरीह की मिन सलातिक, अपनी नमाज से फारिग हों। अब कोई जिक्र नहीं किया गया किस नमाज से, मुतलकन रखा गया कि हर नमाज के बाद जब आप फारिग हों दुआ की तरफ मुतवज्जे हों। आप ईमान से बताएं, अल्लाह तबारक ताला महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दे, अल्लाह ये फरमाए फ़ैज़ा फ़रग़ता, जब आप मेरे महबूब फारिग हों फनसब, तो मेहनत फरमाया करें, यानी दुआ किया करें। अल्लाह हुक्म दे तो महबूब ने अमल नहीं किया होगा, यकीनन किया होगा। उस अहादीस की तरफ हम आएंगे, अब तो हम कुरान की तरफ बात कर रहे हैं। ये था तफसीर तबरी का माना। अब मेरे हाथों में है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर, तफसीर इब्न अब्बास साहब ये रसूल की तफसीर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से तो कोई ज़्यादा मुफस्सिर नहीं हो सकता। इस आयत का माना हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ज़्यादा तो कोई नहीं समझ सकता। वो फरमाते हैं वयुक़ालु इज़ा फ़रग़्ता मिनस्सलातिल मक्तूबा, जब आप फ़र्ज़ नमाज से फारिग हों फ़नसब फ़िद दुआ, फिर आप दुआ की तरफ मुतवज्जे हों। अब ये हम नहीं मानेंगे कि आप कहें फ़र्ज़ नमाज से मुराद ये पंजगाना नमाजें हैं। मुझे बताइए कहाँ तो किसी तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद ये 5 नमाजें हैं। मुतलक रखा, हर मुफस्सिर ने कहा कि इससे मुराद फ़र्ज़ नमाज है, और जनाजा भी एक फ़र्ज़ नमाज है। ये अलहदा बात है कि वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। तो उस फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की तरफ मुतवज्जे का देने का जो है हुक्म रब्बे कायनात का है। ये थी तफसीर इब्न अब्बास। अब बड़ी तवज्जो वाली तफसीर मज़री में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तो हद कर दी इस आयत की तफसीर करते हुए। तफसीर मज़री के अंदर फरमाया फ़ैज़ा फ़रग़्ता फनसब, इसका माना ये है, आप फरमाते हैं कि इसका माना ये है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कतादा, दिहाक, मकातिल, इमाम कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनका ये बयान किया हुआ माना ये है, फरमाते हैं जब फ़र्ज़ नमाज, तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती लिख रहे हैं, जब फ़र्ज़ नमाज या मुतलक नमाज से फारिग हों तो दुआ के लिए मेहनत करो। अब यहां काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने अल्फाज खुद नकल किए, फरमाया फ़र्ज़ नमाज या मुतलक नमाज, मुतलक का माना कोई भी नमाज हो, जब आप उससे फारिग हों फनसब, आप दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें। अब आगे लिखते हैं, अब तफसीर इब्न कसीर, ये मेरे हाथों में तफसीर इब्न कसीर है, वो भी फरमाते हैं इसका माना ये है फ़ैज़ा फ़रग़्ता फनसब, इसका माना ये है बादा फ़राग़ का मिन सलात वंत जालिसुन, जब आप अपनी नमाज से फारिग हों फिर बैठ जाया करें। इसका माना है कि बैठ जाया करें। और फ़रग़्ता फनसब का माना है फ़िद दुआ, यानी दुआ की तरफ रग़बत किया करें। अल्लामा इब्न कसीर लिख रहे हैं जब आप नमाज से फारिग हो फिर दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें, नमाज से फारिग हो दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें। यह तफसीर दुर मंसूर मेरे हाथों में है। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं इस आयत की तफसीर करते हुए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल नकल करते हुए, कि वो फरमाते हैं उनका बयान करदा माना इस आयत का ये है जब आप नमाज से फारिग हों तो दुआ में मशगूल हो जाएं और अल्लाह ताला से मांगे और उसकी तरफ राग़िब हो जाएं। इसका माना ये है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगे नमाज के फ़ौरन बाद। अब ये तफसीर अबी सऊद मेरे हाथों में है, तफसीर अबी सऊद, वो फरमाते हैं फ़ैज़ा फ़रग़्ता मिन सलातिका फ़ज्तहदु फ़िद दुआ, जब आप अपनी नमाज से फारिग हों फिर आप दुआ में मेहनत किया करें, दुआ की तरफ राग़िब हो जाया करें। ये तफसीर कुर्तुबी मेरे हाथों में है। इमाम कुर्तुबी इसका माना ये लिखते हैं फ़ैज़ा फ़रग़्ता फनसब, फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत कतादा का बयान कर दो माना और तफसीर इसका यह है फ़ैज़ा फ़रग़्ता मिन सलातिका, जब आप अपनी नमाज से फारिग हों फ़िद दुआ फनसब ए बालग़ फ़िद दुआ, फिर आप दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें। फिर यह तफसीर रूहुल मानी मेरे हाथों में है। साहिब रूहुल मानी ने लिखा फ़ैज़ा फ़रग़्ता मिन सलात फनसब फ़िद दुआ, जब आप नमाज से फारिग हों दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें। फिर ये तफसीर इमाम हसन बसरी की तफसीर, हसन बसरी मेरे हाथों में है, वो फरमाते वकीला इज़ा फ़रग़्ता मिन सलातिका फनसब बालग़ फ़िद दुआ, जब आप अपनी नमाज से फारिग हों फिर दुआ की तरफ मुतवज्जे हो जाया करें।
और ये मेरे हाथों में तफसीर खाजिन है। इमाम इब्ने तफसीर खाजिन, इमाम खाजिन इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल नकल करते हुए, जब फ़रग़्ता मिनस सलातिल मक्तूबा, जब आप अपनी फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग हों, फ़न्सुब इला रब्बिका फ़िद दुआ, फिर अपने रब की तरफ दुआ के ज़रिए मुतवज्जह हो जाया करें। अब ये मेरे हाथों में तफसीर मदारिक है। साहिब मदारिक ने, तफसीर मदारिक के मुसन्निफ ने भी इसका माना लिखा है कि जब आप फ़ैज़ा फ़रग़्त मिन सलातिका, जब आप अपनी नमाज से फ़ारिग हों, फ़ज्तहदू फ़िद दुआ, फिर आप अपनी दुआ की तरफ मेहनत फरमाया करें, दुआ की तरफ मुतवज्जिह हो जाया करें। तो ये माना तमाम मुफस्सिरीन कराम ने लिखा। चंद तफसीर के हवाले और कुरानी आयत के मैंने हवाले पेश किए। मेरा बात करने का मकसद किसी पर हिट करना या किसी को अपनी बात मनवाना नहीं है दोस्तों। जो जिस मसलक पर है उस मसलक पर खुश रहे, लेकिन ये कहना कि जनाजे के बद्दुआ शरीयत से साबित नहीं, ये सरासर जहालत है दोस्तों। अब आप इस गुफ्तगू को सुनने के बाद भी यही कहेंगे कि ये तो आपने दुआ की फजीलत बयान की, ये कहाँ बयान किया कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगनी है। दोस्तों ये सवाल करना भी आपकी जहालत पर मबनी है। दोस्तों मैंने इतनी तफसीर के हवाले दिए, कितनी तफसीर के 13-14 तफसीर के हवाले, किसी एक मुफस्सर ने भी ये कौल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से लेकर इमाम दिहाक से लेकर हज़रत मकातिल, हज़रत कतादा से लेकर जमी मुफस्सिरीन कराम ने उनके कौल नकल किया और अपनी तफसीर के अंदर दर्ज किया। एक ने भी यही नहीं फरमाया कि इससे नमाज पंजगाना नमाज है। मकतूबा का लफ्ज़ आया, फ़र्ज़ नमाज, जनाजा भी एक फ़र्ज़ नमाज है। दोस्तों जब आप जनाजा भी एक फ़र्ज़ नमाज है दोस्तों, लिहाजा इस हुक्म कुरानी के आम, जो हुक्म कुरानी आम है, इसको हम मुक़य्यद किसी एक इबादत के साथ नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर आपका ज़मीर माने तो इस हुक्म कुरानी को मान लें, न माने तो अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुर्रम रखे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।